अली को मालूम था कि हुसैन पे क्या वक्त आने वाला है। अकील, मेरे लिए एक बहादुर खातून का इंतखाब करो ताकि उससे एक पाकीज़ा बच्चा पैदा हो और वो करबला में मेरे हुसैन के काम आए। जैसे अली रसूल के लिए, वैसे अब्बास हुसैन के लिए। सदाएं बुलंद हो गई। काश कुछ वक्त होता तो मैं इस शहजादे के फजाइल बयान करता। अच्छा, यही फजीलत बहुत है कि अली की ख्वाहिश है अब्बास। तुम्हें मालूम है अली के लिए एक जुमला लिखा हुआ है तारीख में कि अली ने पूरी जिंदगी, देखो दुआ मांगना वाजिब है, बहुत अहम चीज है, दुआ मांगा करो, नमाजों के बाद दुआ मांगा करो। अली ने पूरी जिंदगी में लोगों के लिए दुआएं मांगी, अपने लिए एक दुआ भी नहीं मांगी, और अगर मांगी तो सिर्फ इतनी कि मालिक एक बेटा दे दे जो हुसैन के काम आए। एक बेटा दे दे जो हुसैन के काम आए। वो मुहर्रम की दूसरी तारीख थी जब हुर ने कहा था कि फर्जंद रसूल, मैं आपकी वालिदा का नाम नहीं ले सकता। अब्बास दूर खड़े थे, तलवार खींची, घोड़े को भगाते हुए आए, कहा किसकी मां का नाम ले रहा था? अब अगर तेरी जबान से यह जुमला निकला तो जबान काट कर तेरी हथेली पर रख दूंगा। यह है अब्बास। रो चुके तुम, अब मैं क्या बयान करूं? तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई ना। यह है अब्बास। अच्छा, चौथी मुहर्रम को हुसैन अपने खैमे में है, शहजादी जैनब अपने खैमे में है, हुसैन आराम फरमा रहे हैं। एक मरतबा शहजादी जैनब के कानों में शोर की आवाज आई, काफिजा जा देख हुआ क्या। आई, देख के आई। कहा बीबी, यजीद वाले कह रहे हैं कि खैमों को नहर से हटाओ। कहा फिर? कहा अब्बास राजी नहीं है। कहा जा अब्बास को बुला ला, जा अब्बास को बुला के ला। फिजा गई, फिर वापस आई। कहा बीबी, मैं क्या कहूं, मैंने कह तो दिया, लेकिन अब्बास ने तलवार खींची है और खींच के एक लकीर डाली है मैदान पर, और कहा जिसने अपनी मां का दूध पिया है वो इस लकीर को अबूर करे। ये है अब्बास। ये है अबुल फजल अब्बास। कहा जा फिजा, जा और जाके अब्बास को कह दे कि अब अगर तुम वापस ना आए तो तुम्हारी बहन खैमे से बाहर निकल आएगी। अब्बास वापस आ गए। दिन पर दिन गुजरते रहे। 9 मुहर्रम की शाम को शिमर अमाननामा लाया। आपने फरमाया तब्बत यदाक, तेरे दोनों हाथ टूट जाए। मुझे अमान देता है और फर्जंद रसूल के लिए कोई अमान नहीं है। शब आशूर तिलाया फिरते रहे, खैमों के चारों तरफ फिरते रहे। आशूर का दिन आया, बस 2 जुमले, आशूर का दिन आया, सब गए। आखिर में अब्बास आए। कहा मौला मुझे जंग की इजाजत है। कहा अब्बास, तुम तो मेरी फौज के अलमबरदार हो ना, तुम रो चुके, तुम तो मेरी फौज के अलमबरदार हो ना। फनज़रा यमीनन व शमाला, अब्बास ने दाहिने देखा, अब्बास ने बाएं देखा और रो के कहा कि मौला अब वो फौज कहां है जिसका मैं अलमबरदार हूं। कहा अब्बास तुम्हें कैसे रुखसत दे दूं। पलटे अब्बास पलटे, एक खैमे के दरवाजे पे उकड़ू बैठ गए और सोचने लगे कि मैं पैदा हुआ था इसी दिन के लिए और मेरा मौला मुझे इजाजत नहीं देता, अब मैं क्या करूं। मकतल सुनोगे? इतने में खैमे के अंदर से सकीना की आवाज आई, फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूं। बस ये सुनना था कि अब्बास खड़े हो गए और पुकार के कहा बेटी सकीना मेरे पास आना।
बच्ची दौड़ती हुई आई, कहा बेटी बहुत प्यासी है? कहा कि हाँ चाचा जान मैं बहुत प्यासी हूँ। कहा कि दौड़ के जा छोटा मशकीदा ले आ, तेरा काम फकत इतना है कि बाबा को मशकीदा दिखला दे और इतना कह दे कि मैं बहुत प्यासी हूँ। बच्ची गई, मशकीदा लाई, अब्बास ने सकीना को गोद में लिया, दौड़ते हुए आए हुसैन के पास। हुसैन ने देखा कि अब्बास की गोद में सकीना है। एक जुमला अब्बास से कहा, एक जुमला सकीना से कहा। अब्बास से कहने लगे कि अब्बास मैं समझ गया कि तुम सकीना को क्यों लाए हो, जाओ मैंने तुम्हें पानी लाने की इजाजत दे दी। और सकीना से कहा बेटी अब तो चचा को इजाजत दिलवा रही है, जब राह कूफा शाम में जालिम तुझे तमाचे मारेंगे तो चचा को बहुत याद करेगी। रावी कहता है कि मैंने राह कूफा शाम में देखा कि जब शिविर का ताजियाना उठता था, बच्ची अब्बास के सर को देखा करती थी और आवाज